हर एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई एक ऐसा बंदा पैदा होता है जो पूरे नस्ल की शक्ल बदल देता है। आपके मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि एक इंसान अमीर आखिर बनता कैसे है। आप कई सारे लोगों से भी ये बात जरूर सुने होंगे कि अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। वैसे ये सच्चाई सिर्फ इस देश की नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग 95% वेल्थ को होल्ड करते हैं, जबकि 95% लोग मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5% पैसे के लिए। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलने वाला है। और अगर इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप अपने पूरे खानदान में सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। मुझे पता है कि ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो ना, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं होता है, बल्कि सबसे बड़ा फर्क होता है उनके दिमाग का, उनके माइंडसेट का। ये बात हो सकता है कि आपने पहले भी सुना हो, लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत बारीकी से दिखाने वाला हूँ कि अमीर आदमी कैसे सोचता है जो ज्यादातर गरीब आदमी सोच भी नहीं पाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कोई आदमी 30,000 का महीना कमाता है, तो वो क्या सोचेगा? एक मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि भाई अगर मैं आज 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे मेहनत कर लूंगा, मैं 16 घंटे मेहनत कर लूंगा, मैं सैटरडे संडे को भी काम करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, और आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे 40,000 कमाऊंगा, फिर 50,000 कमाऊंगा। ऐसे ही करते करते मैं एक दिन 1 लाख का महीना कमाऊंगा। अब इस सोच में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सोच है, पर दिक्कत यह है कि जैसे ही ये पैसा कमाना शुरू करते हैं अपने आप इनकी लायबिलिटीज बढ़ने लगते हैं। पैसा कमाते ही तुरंत महंगे फोन खरीद लेते हैं, महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, घर में एसी खरीद लेते हैं, घर को रिनोवेट करने लगते हैं, तुरंत इनकी सुख सुविधाएं बढ़ने लग जाती हैं। ये भी कुछ गलत नहीं है। आखिर इंसान पैसा कमाता ही क्यों है? वो कमाता इसलिए है कि वो सुख सुविधाओं को एंजॉय करे, लेकिन इससे अमीर नहीं बना जा सकता है। खुद से मेहनत करते रहना, 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे मेहनत करना, 14 घंटे मेहनत करना, और इतनी मेहनत करने के बाद जो इनकम आई उसको लायबिलिटीज में खर्च करना, सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं रखना। यहाँ आप सेविंग का तो छोड़ो, कुछ लोग तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला भी काम करने लग जाते हैं। आमदनी भले ही कम हो, लेकिन वो कर्ज लेके भी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं, जो आगे चल के उनके लिए उल्टा भी पड़ जाता है। सेविंग तो इनकी सच में जीरो होती है। कुछ लोग अपनी सैलरी से 4-5 हजार महीने के बचा भी लिए तो वो अपने सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, कभी भी इनको इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसे को काम पर नहीं लगाते हैं। पैसे को ग्रो करने का कंसेप्ट इनको पता ही नहीं होता है। लेकिन अमीरों की कंसेप्ट इनसे बिल्कुल भी अलग होती है। अमीरों को बचपन से ही अपने फैमिली से ही सीखने को मिलता है कि सिर्फ खुद से काम करके बहुत अमीर नहीं बना जा सकता है। अगर लाइफ में बहुत अमीर बनना है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तो लोगों से काम करवाना आना चाहिए और पैसों से काम करवाना आना चाहिए। यहाँ आप कहेंगे कि पैसे से काम कैसे कराएंगे? इस वीडियो में आप दोनों कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। अमीर आदमी इस बात से बहुत क्लियर होता है कि उसे सिर्फ खुद से काम नहीं करना है, बल्कि लोगों से काम करवाना भी है। भले ही वो अभी मजबूरी में नौकरी कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में ये जरूर चल रहा होता है कि आज नहीं तो कल मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। ये बहुत सिंपल बात है कि सबके पास 24 घंटे होते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वो 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन अमीर लोग ऐसे कई सारे लोगों से काम करवाते हैं और उनके 8-8 घंटे के वैल्यू से अर्न करते हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन या टाइम लिवरेज। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि किसी कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को 50,000 का सैलरी दे रहा है, इसके बदले में उनसे तो वो 50,000 कमाएगा भी। तो यहाँ एम्प्लॉय जो है वो अपने लिए तो 8 घंटा काम कर रहा है और उसके बदले 50,000 की सैलरी ले रहा है, और जो कंपनी का मालिक है अगर उसके साथ सिर्फ 10 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए 24 घंटे में 80 घंटे का काम होगा, और सबसे वो 50-50 हजार कमाता है तो वो 10 लोगों से 5 लाख रुपए का महीना कमाएगा। ये तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है ना, लेकिन वो एक्चुअल में कमाएगा। लेकिन ये सिंपल चीजें हम लोगों को कभी सिखाया ही नहीं जाता है। पहली चीज तो है कि अमीर आदमी अपना स्किल डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस करता है। दूसरी चीज, वो कमाए हुए पैसे को कभी भी अपने पास नहीं रखता है। वो हमेशा फोकस करते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने पर और उसको ग्रो करने पर, ताकि वो उस पैसे से काम करवा के और ज्यादा पैसा कमा सकें। लोग अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टिंग करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा के अपने कमाए हुए कैपिटल को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के वीडियोस को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, खास करके उसमें मोस्ट पॉपुलर वीडियो। आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पर हम लोग कुछ नया और बेहतर चीजें सीखते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि अमीर आदमी अपने पैसे को कैसे ग्रो करता है। मान लीजिए कि आप खुद मेहनत करके, कुछ बिजनेस करके, इन्वेस्टिंग करके, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करके, मान लीजिए कि उसके पास 10 करोड़ है। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि वो 2 करोड़ रुपया लिक्विड में रखता है। बचे हुए 8 करोड़ में से 5 करोड़ का जमीन खरीद लिया और उसमें 3 करोड़ लगा के फ्लैट्स बना दिया। मान लेते हैं कि वो 4 फ्लोर बनाया है और वो जमीन 5 करोड़ का है, तो वहाँ 1 फ्लोर तो 3 करोड़ में बिकेगा ही, और 4 फ्लोर हैं तो 4 करोड़ को 3 करोड़ से मल्टीप्लाई करने पर 12 करोड़ हो जाता है। यहाँ इन्वेस्ट कितना किए थे? 8 करोड़, और बन कितना गया? 12 करोड़। और इस बिल्डिंग को बनाने में टाइम कितना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल से 2 साल।
यहाँ 2 साल में अगर 8 करोड़ लगा के 12 करोड़ बनाया जा सकता है, यानी कि 2 साल में 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर 8 करोड़ लगा के साल भर में 2 करोड़ के हिसाब से बढ़ रहा है, तो परसेंटेज के टर्म में कितना हुआ? 25%। और म्यूचुअल फंड वगैरह में हम लोग कितना एक्सपेक्ट करते हैं? सेफ चले तो 12-15%, और यहाँ से आप 25% एनुअली जनरेट कर पाएंगे। तो आप सोच पा रहे हैं कि आपका कैपिटल कितना तेजी से ग्रो करेगा। यहाँ पर ये चीज देख पा रहे हैं कि अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आप कितना बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हम सबको मेनली 2 चीजों पर जरूर फोकस करना चाहिए। पहला, मार्केट डिमांड के हिसाब से कोई अच्छा सा स्किल्स सीख के पहले खुद अच्छा खासा अर्न करें, फिर उस पैसे के हेल्प से और अपने नॉलेज को और एक्सपेंड करके कुछ अच्छा सा बिजनेस करके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करें, और उस कमाए हुए पैसे के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट करें ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। शुरुआत में आप बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप जो भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बड़ा कैपिटल और बड़ा वेल्थ बनाने में टाइम और इन्वेस्टेड अमाउंट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि असली अमीर आप तभी बन पाओगे जब पैसा आपके लिए काम करेगा और वो और ज्यादा पैसा बनाएगा। इन्वेस्टिंग के लिए आपको कुछ सीखना है तो हमारे चैनल पर कई सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहां से सीख सकते हैं और इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई बातों को आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो जरूर ही आप बहुत अमीर बन सकते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।